हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके फीड पर आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकता है। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करते हैं। आज मैं 3 क्वेश्चंस लूंगी और इसमें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। पहला क्वेश्चन है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिश्ते को मेरे व्यूअर्स के साथ आगे ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं इस रिश्ते को आगे ले जाना, इस रिश्ते के लिए कुछ करना? फर्स्ट है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की है विद चेंज। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल बातचीत बंद है। क्या ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं? तो पहला ही कार्ड मूविंग ऑन का है कि जैसे ये मूव ऑन हो गए हैं आपसे, बट इनकी एनर्जी बता रही है या इनकी करंट फीलिंग से कि यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनका ऐसा है भी कि ये आएंगे तो एकदम आएंगे, तैश में आएंगे। जैसे जो एक्शन ये सोचने के बाद भी नहीं ले पा रहे थे कि ये मूव ऑन हो रहे हैं या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे ही बढ़ने का सोच रहे थे, तो वहां पर किसी तरीके से सिचुएशंस वर्कआउट हुई नहीं और ये झटके से आपके लाइफ में आकर आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में इनको विक्ट्री और सक्सेस चाहिए, ठीक है। मतलब आफ्टर 8 ऑफ कप्स कितने सारे कार्ड्स हैं जो इनकी तरफ से आ रहे हैं कि ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए ये आपके लाइफ में तैश में आकर या हड़बड़ी में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले जो एकदम से आप इनकी तरफ से चेंजेस को देख पाए। क्या आज भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें याद करते हैं? अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं। फर्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद मैजिशियन विद 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप इनका रहा है, आपके पर्सन आज भी आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, मिस करते हैं आपको, आपके साथ बॉन्डिंग को, आपके फिजिकल टच को, आपके अपीयरेंस को, आपकी ब्यूटी को, और जाने किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। जैसे इंतजार 3 साल का है, 3 महीने का है, बट दे आर करंटली वेटिंग, ठीक है। आपके पार्टनर का ध्यान ही आपकी तरफ है, ये आपको याद क्या करते हैं, आपके ध्यान में ही रहते हैं ये। और इवन ये इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट को लेकर हो सकता है डिले कर रहे हो, लेकिन ये आपको धीरे धीरे कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। अगर इन्हें ये डिवाइन कनेक्शन अपने लाइफ में चाहिए, आप इन्हें अपने लाइफ में चाहिए, तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालें जहां पर ये सिचुएशंस को बैलेंस करें और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। जानते हैं कि इनके लाइफ में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या चल रही है करंट एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। फर्स्ट कार्ड ही आ गया क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कपल आ गया यहाँ पे, ओके, कपल द लवर्स की एनर्जी है साथ में। आपके पार्टनर को देखिए एनी हाउ ये रिलेशनशिप तो चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाया इन्होंने और थर्ड पार्टी में खींच ले गए इस रिश्ते को, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पूछना करना, सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार को लेकर कंफ्यूजन में रहना, तो करंटली दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट। बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में ये हो सकते हैं। आपने अगर प्यार दिखाना बंद कर दिया, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके अब चल रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनसे प्यार भी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पर आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, अब आप नाराज हैं,
तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए आपको ऑफर करना चाहिए अपना कप ऑफ लव। जिस सिचुएशन में ये चल रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकता है कि जो भी चीजें हैं थर्ड पार्टी के साथ एक लकीर खींचने से रिलेटेड है और आपको उस बाउंड्री के अंदर लेना और थर्ड पार्टी को रिलीज करना, ये चीजें भी हो सकती हैं। इनको क्या है कि इन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है और ये आपके साथ अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहते हैं। यही रीजन है कि ये आपको अगर कमिटमेंट देने में भी असमर्थ है तब भी ये आपको कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट या एश्योरेंस दे देना चाहते हैं जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो और जिससे ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ पाए। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में? एस ऑफ वॉन्ड्स आया है एंजल्स। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में? चेंज आने वाला है, ऑलरेडी चेंज की तरफ ही आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप घूमने वाला है। थर्ड पार्टी के साथ ये पेंडिंग कर्मा फेस कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं ऐसे सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए। डिवाइन इनका साथ दे रहे हैं और इसीलिए ये तैयार हो रहे हैं आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ने के लिए। प्रॉपरली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी और वो भी फूल के साथ में। मतलब आप के पर्सन बिंदास होकर केयरफ्री तरीके से आपके साथ इस रिश्ते में ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं या अपने लाइफ में ऐसे पास्ट पर्सन के साथ डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो इनका दोस्त रहा है या रही है, जिसके साथ मेमोरीज रही हैं 6 साल 6 महीने या इसके बीच का टाइम फ्रेम हो सकता है 10 महीने। उसके लाइफ में ये रिटर्न आके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं क्योंकि अब ये और कर्मा और नेगेटिव सिचुएशंस को अपने लाइफ में नहीं रख सकते, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पर्सन के ये अकॉर्डिंगली 3 क्वेश्चंस में करंट फीलिंग्स निकल के आई है। आई होप इस रीडिंग से एक माइंड चेंजिंग विजन आपको मिला होगा। ठीक है, करंट फीलिंग्स के जरिए आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे मत करा करो तुम लोग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट है द गार्डन। आपके पार्टनर इस समय हीलिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ पे वाइब्स हेरोफेंट की आ रही हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करके इस रिश्ते को बैलेंस करना, इस रिश्ते में हरियाली आए, मतलब इस रिश्ते में खुशियां आए, हीलिंग आए, ब्लेसिंग्स आए, ठीक है, बरकत आए। नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी। आपकी तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो आपको ये अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आप इनको अट्रैक्टिव दिख रहे हो, चार्मिंग दिख रहे हो, आप इन्हें हर तरीके से डेवलप्ड वर्जन में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज। आपके पार्टनर ऐसे भी हैं कि इस रिश्ते में आपकी बाउंड्रीज का भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं और अपना रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं कि भाई मेरी कंडीशंस ये हैं, तुम्हारी कंडीशंस ये हैं, इनमें रहकर भी हम इस रिश्ते में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं या चीजें ठीक कर सकते हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। 100% आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जो भी इनको डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उन चीजों को भी ध्यान से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और सेंस कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ इनको डिवाइन साइंस मिल रहे हैं। ये आपके साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। इनका मैसेज ये है कि इनको आपके अलावा आज तक कोई भी समझ नहीं पाया और आपके अलावा इनको कोई कंपैटिबल लगा नहीं। यिन यांग की एनर्जी है विद डिवाइन मैस्कुलिन। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ क्रिएटिव होकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इवन ये इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, अपने नेगेटिव पार्ट को रिलीज करके और आपके नेगेटिव पार्ट को भी एक तरह से आप या तो रिलीज करें या ये एक्सेप्ट करें उसे। मतलब दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करें। थोड़ा बहुत कमियां हैं चलेगा, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। ऐसे हैं ये उतने रिस्पॉन्सिबल भी हैं। हो सकता है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी को सेट करने के लिए आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं जो आपने कभी कल्पना की थी या जैसा पार्टनर आप अपने लाइफ में चाहते थे। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन प्लीज बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया हो,
तो अब ये सामने से आपको ऑफर करें अपना कप ऑफ लव, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये आपका प्रपोजल, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तैयार बैठे हैं, या अब आपको इनका प्रपोजल नहीं चाहिए, आप इतने बैलेंस हो चुके हैं, या आपने इनकी तरफ से धोखे देखे हैं। आप इनके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इवन हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि आपके पर्सन को आप कॉल मैसेज करने की कोशिश करें, सामने से ऑफर करने की कोशिश करें, और आपके पार्टनर आपके प्रपोजल को क्या करें, रिजेक्ट कर दें। तो सोच समझ के मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट, किसी तरीके का कोई गिफ्ट, किसी तरीके की कोई श्योरिटी ऑफर कर सकते हैं। ओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आना चाह रहा था। ये ऐसे भी होंगे कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे नेक्स्ट एक्शन में, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी पॉजिटिव फील हो रहा है, कभी नेगेटिव फील हो रहा है। आना जाना, ऑन एंड ऑफ करना, या तो ये सामने से आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करेंगे, या फिर इनकी चीजें अपने नो कांटेक्ट में होने के बाद भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल तो फील करेंगे, लेकिन एनर्जी स्विच होती रहेगी इनकी। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं। आने का कारण एंजल्स, आने का कारण है कंफ्यूजन को क्लियर करना। कंफ्यूजन क्लियर हुआ तो ये आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते को ये बैलेंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है। जैसे कि आपसे माफी मांगना, आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात आपके पार्टनर के लिए हो सकती है। ठीक है, अगर ये झुकना ही नहीं जानते। आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखेंगे, आप इनकी तरफ से कोई स्मॉल कम्युनिकेशन भी रिसीव कर सकते हो। सामने से कोई कप ऑफ लव ये आपको अपना दे सकते हैं, आपसे मिलना जुलना, आपसे बातें करना, आपसे वीडियो कॉल करना। जिस बंदे ने आपको कभी 5 मिनट नहीं दिए वो आपसे आधे घंटे बात कर रहा है। ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस हाई होंगे, और आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन जो है इनका वो डेवलप होगा। आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे, जिसकी वजह से आपके साथ पेंटिकल्स को बनाए, आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स को स्पेंड करें, मतलब जैसे आपको ही देखे और इन्हें आप ही नजर आए। ठीक है। एंड द लास्ट इज एम्परर। कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ऐसा सीक्रेटिव मैनर में कोई डिसीजन ले सकते हैं जो इन्होंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया, और ये डिसीजन हो सकता है शादी का, वो भी आपके साथ में। और एक लास्ट लेते हैं, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जिससे आपके रिश्ते की सभी नेगेटिविटीज खत्म हो और आपके पर्सन और आपके बीच में हालात ठीक हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप से रीडिंग की शुरुआत 4 नंबर से हुई है। हो सकता है ओके, डबल 4 4 है, 4 एम्परर एनर्जी भी 4 है, 4 4 4 4। ओके, आपके रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से ये जो एनर्जीज है 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती हैं। इवन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो कमिटमेंट दे दें, या ये 4 डेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम किसके करीब होंगे, मून की एनर्जीज के करीब होंगे। ठीक है, आपके रिश्ते में नेगेटिव फेज का अंत हो सकता है, पार्टनर की तरफ से बड़ी नेगेटिविटी रिलीज हो, आपकी लाइफ में इन रिटर्न आए, आपको एश्योरेंस दे, इवन आपको अपना कप ऑफ लव ये ऑफर कर सकते हैं। और जैसा मैंने रिजेक्शन की एनर्जीज बताई है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा जो आपसे बात करके ये डील करें, और बहुत क्लियर कट बेबाकी से शादी का प्रस्ताव आपके सामने रख सकते हैं, शादी में डीलिंग्स आपके साथ कर सकते हैं, और रिश्ता बैलेंस करें, क्लैरिटी आपको दे दें, जिस पर लंबे समय से ये काम कर रहे थे लेकिन चीजें दिख नहीं रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। ये आपसे बातचीत कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, पार्टनर की तरफ से खुद ही ये कप ऑफ लव आपको ऑफर करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जीज जिसके भी साथ रेजोनेट करें जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं गाइस, और एक चीज, जिनके भी रियूनियंस हो रहे हैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। मैं भूल जा रही हूँ 1-2 दिन से बोलना, आपको बताना। तो जिनके भी रियूनियंस हो रहे हैं अपने रिश्ते को संभालिए, अच्छे से हैंडल कीजिए, और जिनके नहीं हुए हैं एक दूसरे के लिए प्रे कीजिए। और आप भी जब क्लेम करते हैं तो मैनिफेस्ट करके पॉजिटिविटी के साथ डिवाइन से अलाइन होकर इन एनर्जीज को क्लेम किया कीजिए। आइए जानते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, आज का डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट गाइडेंस है डिवाइन की फीलिंग अलोन। हो सकता है कि आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप बिल्कुल अकेले हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं इतना अकेला क्यों हूं,
मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? मैंने लोगों के साथ अच्छा किया लेकिन आज मैं अकेली हूँ, या आज मैं अकेला हूँ। मतलब अंदर से जो आपको तन्हा फील हो रहा है, बहुत अलोननेस की एनर्जी काट रही है, तो आप ये चीज हमेशा समझिए कि जो साधु संतों का जो स्टेज होता है, जो डिवाइन से अलाइनमेंट में आने के लिए जिनकी अवेकनिंग लगी होती है, लाइफ में पुरानी चीजों को रिलीज करना, नई चीजों को समझना और हर परिप्रेक्ष्य के साथ नई शुरुआत करना, अपने बदलते हुए नजरिए के साथ में, एक पॉजिटिव मैनर में, वो लोग अकेले ही होते हैं। अपनी कहानी जो जो लिखने के लिए आया है, उसके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि सबके साथ होकर भी आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, दुनिया भर की तमाम एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अकेलेपन से सीखना है, उसको कर्स नहीं करना है, उसमें रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, सीखिए। ये वो समय है जो आपको बेहतर बनाएगा, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में बेहतर बनाएगा। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, आपको अपने आप से अपने आप का जो रिश्ता है उसको मजबूत करना है। आप अकेले तो हैं ही, अब आपको अपने आप से आपका जो रिश्ता है, आप अपने आप से प्यार करते हैं। अब ये दिन ये चीज तो आपने एक बार तो याद रख ली, भाई पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, आज से मैं अपनी केयर करूंगा या मैं अपनी केयर करूंगी, अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। अगले दिन जैसे ही मैसेज आया या जैसे ही मूड बदला आपका, आप तुरंत उनको चेस करना शुरू कर दिए, तुरंत वो दिखे तो आप सीधे 50 मैसेजेस कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट ट्रू, ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अपने आप से अपने आप के रिश्ते को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत कि सबसे सच्चे आप एक दूसरे के वेल विशर हो जाए, आप और आपका अंतर्मन, आप और आपकी सोच, आप और आपका व्यक्तित्व, जिसको आप हर तरीके से एक्सेप्ट करें। भैया सही होने के बाद में, सच्चे होने के बाद में, आप गलत चीजों को लोग कहलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और आपका जमीर अंदर से गवाही नहीं दे रहा, फिर भी आप मोह पाश के चक्कर में, निर्भरता के चक्कर में, आप प्रेशर के चक्कर में एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। अगर आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध किस तरीके से हुआ था, तो आप समझते हैं कि जो भीष्म थे उन्होंने भी गलतियां की, चाहे कितनी प्रतिज्ञाएं ली हो उन्होंने, जो 100 कौरवास थे उनकी तरफ से भी कितनी गलतियां थी, वो गलत ही थे। विध्वंस उसी का हुआ है, गलत उसी के साथ आगे भरना भी उसी को पड़ता है जो गलत होता है, जिसने गलत किया होता है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप उन चीजों पर टिकिए और अपने आप से अपने आप के रिश्ते को मजबूत बनाइए, क्योंकि वो रिश्ता किसका है? डिवाइन का है, ठीक है। तब आपकी डिवाइन सहायता करते हैं। डिवाइन गलत लोगों की कभी सहायता नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाप फल रहा है, फूल रहा है, तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको लग सकता है, क्योंकि समय बड़ा होता है। अगर उन्होंने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए तो उसका भोग भोगेंगे वो। ऐसे समझिए कि उनके पास सेविंग्स है अपने अच्छे कर्मास की, जब वो खत्म हो जाएगा तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, फिर उनको डिवाइन के पनिशमेंट्स को फेस करना पड़ता है। एंड द लास्ट इज कंट्रोल। अगर आपने अपने आप को जागृत नहीं किया है, आप देख ही नहीं रहे कि आपके सामने क्या सच्चाई है, अपने सर झुकाया हुआ है, आपकी आत्मा पीछे से आपको आवाज लगा रही है, आपकी आत्मा सब चीज देख रही है, सुन रही है, आपका अंतर मन भी जानता है, लेकिन आप मोह की वजह से या मजबूरियों की वजह से ये दिखा रहे हैं कि आप मजबूर हैं। ये एग्जैक्टली वही गाइडेंस है जो दोबारा आ गई। तो आपको सीधा कहा जा रहा है कि फेस द रियलिटी, कन्फ्रंट कीजिए अपने आप को, कन्फ्रंट कीजिए उस सच्चाई को, एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी आंखों के सामने है और आप किसी ना किसी वजह से उसे देखना नहीं चाहते हैं। ये नाइंसाफी ना करें अपने साथ में। खुश रहना चाहते हैं तो अपना लीड लीजिए, आगे बढ़िए, खुद की जिम्मेदारियों को उठाइए, खुद के उसी पैशन को, उसी टैलेंट को बाहर निकालिए, उसी अच्छाई पर और ज्यादा काम करिए जो आपकी ताकत रही है हमेशा से, ठीक है। डार्केस्ट फियर्स की एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है अपने पार्टनर से अब मिलने में, या आपके पार्टनर को आपसे डर लग रहा है मिलने में, तो ये चिंता छोड़ दीजिए। आप दोनों को जब करीब आना होगा, जब दोनों का रीयूनियन होगा, डिवाइन करा लेंगे। लेकिन डिवाइन अगर आपसे तपस्या कराना चाहते हैं, आपके पार्टनर को अवेकन करना चाहते हैं, जिससे आप दोनों फिर परमानेंटली सही हो, या दोनों को एक दूसरे की वर्थ का एहसास हो, तो डिवाइन तो अपना काम करेंगे ना। तो आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।